जैसे जैसे हमारी उम्र ढलती है, ये एक फैक्ट है कि हमारे बाल भी कम होते जाते हैं। हमारी जो हेयर लाइन है वो एकदम कम होती जाती है। कोई कोई लोगों के क्राउन में यहाँ पर एक पैच बन जाता है, एम्प्टी पैच। या हो सकता है कि यहाँ से बाल कम होने लगे और इंसान बहुत घबराने लगता है तब जब वो रोज़ कंघी करते हैं और कंघियों में बाल निकलने लगते हैं बहुत सारे। तो एक बहुत ही टेरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं, जैसे कि आयुष्मान खुराना की बाला, या एक और बनी थी उजड़ा चमन। इसमें व्यथा दिखाई गई है एक गंजे आदमी की। तो चाहे ज़माना किसी भी नाम से आपको बुलाता हो, गंजा, टकला, उजड़ा चमन, बाला, या फिर और भी किसी नाम से बुलाता हो, जैसे कि शेट्टी गंजा या फिर शाकाल, आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना चाहिए। क्योंकि दो टाइप के ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें से आप कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। एक है हेयर वीविंग और दूसरा है हेयर ट्रांसप्लांट। बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता है, लेकिन पूरी जानकारी किसी के पास भी नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ जानकारी हेयर वीविंग के बारे में और थोड़ी जानकारी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड्स। मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बाल जब हमारे कम होने लगते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये है कि अगर हमने हमारे बालों का ठीक से ध्यान नहीं रखा है, अगर हमने ऑयल अप्लाई नहीं किया है, डैंड्रफ है बालों में, या फिर अगर हम अपने बालों को ठीक से धोकर साफ़ नहीं रख रहे हैं, तो फिर बाल का झड़ना श्योर है। दूसरा कारण हो सकता है कि हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हो। आपके पिता के भी बाल झड़ गए हों जवानी में, आपके दादाजी को भी ये प्रॉब्लम हो। इसे हमें पूर्वजों का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि इंसान डिप्रेस होने लगता है, अपनी उम्र से बड़ा लगने लगता है और लोग उसे अंकल भी कहने लगते हैं और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे किसी भी चीज़ में रस नहीं आता है, वो लोगों से मिलने में कतराता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं बताऊं आपको कि हेयर वीविंग जो है ये एक बहुत इजी प्रोसीजर है। हेयर वीविंग थ्री टाइप्स के हो सकते हैं। पहला वाला होता है जिसमें पैचिंग किया जाता है, दूसरा होता है नेटिंग और तीसरा होता है बॉन्डिंग। पैचिंग सबसे सस्ता प्रोसीजर है। अगर आप किसी लोकल सैलून में जाएंगे तो 2500 रुपये उसकी कॉस्ट है। वो लोग क्या करेंगे कि जहाँ भी आपके बाल उड़ गए हैं वहाँ पे क्लिप्स के थ्रू कुछ बाल आपके ही निकाल कर उसको अंदर एसिमुलेट करेंगे क्लिप के थ्रू। वो दिखता नहीं है क्लिप। तो आप जब बाहर जाएंगे अगली बार तो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पैच है आपका, या यहाँ से कहीं से जहाँ से बाल उड़े हुए हों। ये बहुत इजी प्रोसीजर है। दूसरा जो आता है वो नेटिंग है। नेटिंग में भी ये बाल लेंगे, अगर आपके बाल नहीं तो दूसरों के बाल भी ले सकते हैं। अगर बाल आपके बहुत ही कम हो गए, पूरा ही आपका लगाना है, नेटिंग करना है, तो भी वो कर सकते हैं। इसकी प्राइस करीबन 10,000 रुपीज़ होती है। इसमें वो लोग क्या करते हैं कि क्लिप्स का यूज़ करते हैं और साथ में थोड़ा ग्लू का यूज़ करते हैं चिपकाने के लिए, और पूरा पैच का पैच चिपकाते हैं और नेटिंग करते हैं अंदर। तो वो दिखता नहीं है, यूजुअली अलग नहीं दिखता है, थोड़ा महंगा है। और अगर आप 15,000 रुपये से ज़्यादा ढीला कर सकते हैं तो फिर आप बॉन्डिंग करा सकते हैं। बॉन्डिंग एक बहुत सफिस्टिकेटेड चीज़ है। पूरा पैच बना रहता है रेडीमेड, उसको वो लोग ग्लू लगाकर चिपका देते हैं। तो ये तो हो गई बात अपने हेयर वीविंग की। और हेयर वीविंग जो है कहीं भी आप करवा सकते हैं, अलग अलग प्राइजेज़ हैं उसकी। जैसे अगर आप लोकल बार्बर के पास जाएंगे तो मैंने बताया 2500 से 15,000 है। और अगर आप कोई बड़े सैलून्स में जाएंगे जैसे जावेद हबीब वगैरह में तो 30,000 से 40,000 है।
और अगर आप किसी कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाएंगे तो 80,000 तक है। अगर आप ताज होटल के सैलून में चले जाएंगे तो 2 लाख तक भी पड़ सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि प्रोसीजर कैसे हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ गया। अब हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हमारे बालों के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसके अंदर वो सिंथेटिक या रियल हेयर वो अंदर लगा देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपका पूरा हेयर आ जाएगा सिर पर, और उसमें कोई ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट में, लेकिन वो महंगा प्रोसीजर है, 1 लाख से ऊपर पड़ेगा। लेकिन पूरा हेयर आपके सिर पे आ जाएगा, जैसा भी आपको हेयर चाहिए। जैसे आपने देखा होगा वीरेंद्र सहवाग जो क्रिकेटर हैं, वो एकदम गंजे हो गए थे, पर अभी उनके बाल उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। सलमान खान की मूवी अगर 2000 में आई थी, चोरी चोरी चुपके चुपके, उसके कोई भी सॉन्ग्स आप देखिएगा तो उनकी हेयर लाइन यहाँ से एकदम थिन हो रही थी, बाल उनके कम होते जा रहे थे। सनी देओल का भी यही हाल था। इन लोगों ने सबने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। अमिताभ बच्चन को आप कौन बनेगा करोड़पति में देखते हैं, आपने कभी देखा है कि उनके बाल हिलते हैं? बिल्कुल नहीं हिलते हैं, एक जगह जमे रहते हैं एकदम। कभी देखना एक बाल भी नहीं हिलता है, क्योंकि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। गौतम गंभीर भी एक बड़ी कंपनी है, उसका एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादा आपको नेचुरल दिखाएगा, लोगों को पता नहीं लगेगा, ये बात है। लेकिन रिस्क फैक्टर की बात करें ना, तो हेयर वीविंग बहुत ही सेफ़ है। उसमें 0% चांसेस हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, मतलब डेथ हो जाए ऐसी प्रॉब्लम तो होगी नहीं। क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में अराउंड 7 to 8% जो है डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है और फॉलिकल्स में काम करना होता है। तो क्या होता है, कभी कभी रैशेस या वो क्या रिएक्शन हो जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो तो पूरा प्रोसीजर है जो कि कॉस्मेटिक सर्जन करते हैं। उसमें डेथ भी रिपोर्ट हुई है, काफ़ी समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा और न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देखी। उसमें बताया गया है कि जो लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, किसी किसी लोगों की डेथ भी हो गई है, तो बॉडी उसे सहन नहीं कर पाई है। तो इसमें रिस्क तो बड़ी है कि जस्ट आपके अच्छे हेयर हो, इस कारण से आप ट्रांसप्लांट कराएं और आपकी जान ही चले जाए, तो इससे अच्छा तो हेयर ना हो तो ही अच्छा है। ये आप समझ लीजिए बात को। लेकिन ये जो हेयर वीविंग है, ये एक हेयर ट्रांसप्लांट तो एक बार हो गया, फिर 2 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप जाओगे थोड़ा सर्विसिंग करके देंगे वो। लेकिन हेयर वीविंग में क्या है बताऊँ मैं आपको, हर 1.5 महीने में आपको जाना ही पड़ेगा बार्बर के पास, या जहाँ भी आपने कराया है कॉस्मेटिक सर्जन के पास। और वो क्या है कि आपके उस पैच को निकाल के क्लीनिंग करेंगे पूरा, वापस ग्लू लगाएंगे, वापस चिपकाएंगे। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और अगर आप जैसे कि धूप में घूमते हैं, मार्केटिंग जॉब वगैरह है, तो फिर ये जो आपने लगाया है, जो पैचिंग की है आपने, या नेटिंग की है, या बॉन्डिंग की है, मतलब हेयर वीविंग करवाई हुई है, तो उससे क्या होगा कि बहुत इचीनेस होगी, आपको खुजली हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है वो ग्लू के कारण। तो ये प्रॉब्लम रहती है हमेशा। अगर आप एसी में रहते हैं हमेशा तो आप करवा भी सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि लुक्स जो हैं वो इतने मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से। जैसे अगर कोई इंसान आपसे प्यार कर रहा है, आपके बाल बहुत सुंदर हैं इसलिए प्यार कर रहा है, तो वो आपसे सही में प्यार नहीं कर रहा है। अगर आपके बाल सारे झड़ भी जाएं तो भी इंसान प्यार करे तो वही रियल प्यार है। और क्या है कि अगर आप हेयर वीविंग करवाते हैं तो आप अपने बच्चों के प्यार से भी महरूम रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी छोटी लड़की या लड़का है, वो हमेशा अपने पापा के बालों से खेलना चाहती हैं, मम्मी या पापा के बालों से। अगर आपने हेयर वीविंग करा रखी है तो आप कभी भी अपने बच्चों को अपने बालों पर हाथ लगाने ही नहीं देंगे। तो ये जो एक प्यार आपको मिलना चाहिए था, उससे महरूम रह जाएंगे। और आपकी पत्नी के लिए भी बुरा है, क्योंकि जब आप रात को समझिए पत्नी के साथ रोमांटिक हो रहे हैं, तो पत्नी चाहेगी कि वो अपना हाथ आपके बालों पर लगाएं, उसका हाथ छू जाएगा आपके बालों पर, तब आपको एकदम उनका हाथ हटा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो निकल जाएगा और प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगले दिन फिर आपको, रोज़ ही आप कर रहे हैं, आप रोमांस कर रहे हैं, तो हर 1-2 दिन में आपको बार्बर के पास जाना पड़ेगा उसको सेट करवाने के लिए। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
तो बालों को आप मेंटेन करना चाहते हैं, आपको घमंड आएगा कि हाँ मेरे बाल अच्छे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बालों पर घमंड हुआ लेकिन ज़िंदगी झंड हुआ। तो ज़िंदगी झंड हो जाएगी आपकी बालों को संभालते संभालते। सही बताता हूँ, इससे अच्छा तो मैं आपको अच्छा ऑप्शन बताता हूँ। देखिए, हमारे देश में ऐसा है कि बालों को बहुत महत्व दिया जाता है पर्सनालिटी के लिए। विदेशों में अगर जाएंगे तो ऐसा भी लुक बहुत आजकल आ रहा है कि एक भी बाल नहीं है, पूरा शेव कर लेते हैं। अगर आपके बाल कम हो गए ना, तो मैं बताता हूँ आपको कि ऐसा मत करो कि छोटी सी यहाँ पे लट छोड़ दिया आपने, थोड़ा यहाँ पे छोड़ दिया, वो बहुत बेकार लगता है, उसमें अंकल लगोगे। थोड़ा आपने यहाँ बाल छोड़ दिया, थोड़ा यहाँ छोड़ दिया, यहाँ गंजापन है, इसको आप बिल्कुल मत करो। आप मेरी बात मान के देखिए, फिलिप्स का ट्रिमर आता है, वो करीबन आपको 2,000 रुपये पे मिल जाएगा, 2,000 के अंदर ही मिल जाएगा। और HTC का भी आता है, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का वो तो शायद 700 में ही आ रहा है। वो ट्रिमर आपको लेके आना है और बस किसी को बोलना है घर पे कि उसको चला दे आपके सिर पे, सारे बाल आपके निकल जाएंगे उसमें। ठीक है, निकल गए। और इसको आपको समझिए कि हर वीक में, जैसे आप शेविंग करते हैं ऐसे एक वीक में एक बार चला देना है, जिससे एक भी बाल आपके सिर पर रहने नहीं चाहिए, थोड़े थोड़े बाल निकलने लगे ऐसे नहीं, फिर बेकार लगता है वो। तो बाल निकल गए। एक तो इसमें क्या है कि डाई की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको बाल आपके सफ़ेद होने लगे तो आपको डाई लगाना पड़ेगा। और बहुत सारी डाई तो क्या है, आप देख रहे हैं कार्सिनोजेनिक भी होता है, कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे भी आप बच जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, आप ट्राई करना है ऐसा, पूरे बाल आप कर दो अगर आपके बाल गिर गए हैं तो। और थोड़ी फ्रेंच दाढ़ी छोड़ दो, फ्रेंच दाढ़ी रखो ऐसी, अरे आप बहुत ही अच्छे लगेंगे, बता रहा हूँ, बहुत ही सेक्सी लुक लगेगा, बता रहा हूँ। आप जाके लड़कियों से मिलना, महिलाओं से मिलना, सब अट्रैक्ट होंगी आपकी तरफ, देखना एक अलग ही बात है। और पर्सनालिटी थोड़ी आप बॉडी बिल्डिंग करिए, थोड़ी बॉडी बनाइए अच्छी, एकदम सिर पे एक भी बाल नहीं, फ्रेंच कट रखिए और आप देखिए बहुत अच्छा लगेगा, एकदम ट्रेंडी रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर बच्चों के प्यार से, बीबी के प्यार से महरूम नहीं होना है, अगर इचीनेस और इतना सब प्रॉब्लम नहीं करना है, अगर ज़िंदगी झंड नहीं करनी है, तो हेयर वीविंग तो करवाओ ही मत, और हेयर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल भी मत करवाओ, बिल्कुल ही ऑप्शंस छोड़ दीजिए। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो आप क्या करिए, फ्रेंच रखो और सारे बाल उड़ा दो, आप करके देखिए, आपको बहुत हल्का लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई ऐसे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हो रही होगी जो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या नहीं करवाएं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नोटिफिकेशन बेल को ज़रा आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सारे मेरे जो वीडियोस हैं, मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ, आपको इजीली मिल जाएगा। मिलता हूँ फिर किसी और दिन किसी ऐसे ही विषय पर, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए, कुछ सॉल्यूशन देते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।